patient enter your clinic and narrate the first symptom that is called as a present complaint. जब तुमच्या दवाखान्यामध्ये जब पेशंट आपके क्लिनिक में जब एंट्री होता है, जो पहला सिम्टम जो बताता है दैट फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट कंप्लेंट. दैट फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट कंप्लेंट. अँड ड्युरिंग द केस टेकिंग जेव्हा पेशंट तुमच्याकडे एंट्री करतो तो सर्वात पहिल्यांदा गोष्ट पहिली चीज़ ये देखने का कि वो एंट्री कैसा कर रहा है. व्हाट इज द बिहेवियर ड्यूरिंग द इंटर युअर क्लिनिक. देन आफ्टर दॅट यू नॉट द आस्किंग द लीडिंग क्वेश्चन. म्हणजे तुम्हाला काय होतं आहे, तुम्हाला पोट दुखतं आहे का, तुमचे तुम्हारे पेट दर्द हो रहा है क्या, ऐसा नहीं पूछना है आपको. आपको क्या पूछना है, क्या हाउ आर यू, क्या हो रहा है आपको, आप कैसे हो, क्या तकलीफ़ है आपको. ओनली आस्किंग द नॉट आस्किंग द लीडिंग क्वेश्चन. तो फिर पेशेंट बताएंगे सर मुझे यह तकलीफ़ हो रही है. तो फिर पेशेंट को उसकी हिस्ट्री बताने के लिए इनवाइट कीजिए. इनवाइट कैसे, प्लीज़ सर आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, आपको क्या त्रास क्या होता है, आपका त्रास क्या होता है. क्योंकि अपने को जब केस्टिंग लेना है तो आपको पूरे इंग्लिश में नहीं लेना पड़ेगा. भले हम इंग्लिश में केस्टिंग पढ़े हैं बट पेशेंट को पेशेंट के लैंग्वेज में बताना पड़ेगा. बताइए सर आपको क्या तकलीफ़ हो रही है. तो पेशेंट बताना चालू करेगा. सबसे पहले पेशेंट सर मेरा पेट, आप एग्जांपल देंगे कि अपन पेशेंट का पेट का दर्द हो रहा है. दैट इज़ अ पेन इन द एब्डोमेन. और पेन इन द एब्डोमेन पेशेंट ने बताया तो आपको द पेशेंट इंडिकेट द साइड. तो आपको पूछने की ज़रूरत है साइड क्या है. पेशेंट ऑलरेडी इंडिकेट द दैट इज विच साइड, द राइट साइड. अभी इसके मोबाइल के ऊपर तो हार्ड जाएगा. दिस इज द राइट साइड, दिस कॉल एज द राइट साइड. समझ में आया आपको. देयर आर टू थिंग्स इन द प्रेजेंट कंप्लेंट. डू नॉट आस्किंग द लीडिंग क्वेश्चन पहला. दूसरा, पेशेंट जब आप पूछते हो तो उसको इंटरप्रेट नहीं करने का, अंदर को कोई डिस्टर्ब नहीं करने का. जब पेशेंट बोल रहा है बोलते चालू देने का क्या क्या हो रहा है. तो पेशेंट स्टोरी कैसे बताता है. दिस कॉल एज पेशेंट स्टोरी. प्रेजेंट कंप्लेंट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द फर्स्ट कंप्लेंट. अब सोचिए कि पेशेंट आ गया आपके पास, सर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. और उसके बाद बता रहा है सर मुझे उल्टी भी हो रही है, मुझे पैर भी दर्द दे रहा है, मेरे आंखों में भी दर्द हो रहा है. बट विच इज़ द प्रेजेंट कंप्लेंट. That is the present complaint is the headache because patient complain the and the first symptoms. जब केस्टिंग के बाद में हम पूछने के बाद जो बताएगा दिस द अनदर मे बी द एसोसिएटेड सिम्टम्स, मे बी द दो अलग अलग सिम्टम्स होगा. बट पेशेंट जब आपके लिए कौनते कंप्लेंट के लिए जब आता है आपके क्लिनिक के अंदर दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट कंप्लेंट. एग्जाम्पल तौर के ऊपर हम लेंगे कि पेशेंट आया आपके पास, डॉक्टर साहब मुझे बहुत बुखार आ रही है. तो बुखार के बारे में सब कुछ बताने के बाद वो बता रहा है सर उसके साथ मेरे कान में से भी पस निकल रहा है. अब देखिए आपका प्रेजेंट कंप्लेंट कौन था इसके अंदर, फीवर. कान का कंप्लेंट ये बाद में आया. मे बी द इट इज़ द एसोसिएट सिम्टम्स, मे बी द कुछ उसके बाद हम देखेंगे क्या है उसका. बट जब पेशेंट कोई भी आपके क्लिनिक में आता है तो पहला सिम्टम जो नरेट करता है उस फर्स्ट सिम्टम्स को हम बोलेंगे द प्रेजेंट कंप्लेंट. अकॉर्डिंग टू द हैनेमन, अकॉर्डिंग टू द बोनी हुसैन और जितने भी पायोनियर डॉक्टर केंट है उनके हिसाब से हमारा प्रेजेंट कंप्लेंट मस्ट बी द कंप्लीट. प्रेजेंट सिम्टम्स कैसा होना चाहिए हमारा, कंप्लीट. व्हाट इज द कंप्लीट. तो डॉक्टर बोनी हुसैन, डॉक्टर हैनेमन के हिसाब से कंप्लीट सिम्टम्स क्या होता है. दो सिम्टम्स कंप्लीट द 4 कैटेगरीज. फर्स्ट इज द लोकेशन, सेंसेशन, मोडलिटीज एंड कॉन्कॉमिटेंट. हाँ ये 4 सिम्टम्स, एक सिम्टम या 4 कैटेगरी कंप्लीट करता है दैट इज सिम्टम्स कॉल्ड एज द कंप्लीट सिम्टम्स. तो आपको क्लासिकल होम्योपैथी करना है तो आपको ये 4 सिम्टम्स सोचिए कि ये नहीं भी मिलते हैं तो इसको भी क्या करना हम आगे देखेंगे प्रैक्टिस के अंदर. बट पहली प्रायोरिटी होम्योपैथिक फिजिशियन की रहती है कि आपको ये 4 कैटेगरी मिलना चाहिए. सोचिए कि आप पेशेंट आपके पास आ गया है दैट इज हेडेक. अब पेशेंट आपके पास हेडेक, सर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. तो लोकेशन पूछने की ज़रूरत है क्या आपको, नहीं है. नो नीड ऑफ द लोकेशन बिकॉज पेशेंट इंडिकेट द हिज लोकेशन बायलैटरल टेम्पोरल रीजन. पेशेंट इंडिकेट आल्सो दैट द बायलैटरल टेम्पोरल रीजन. तो आपको लोकेशन लिख देना है. देन सेंसेशन. अब यहाँ पे कल मैंने जब बताया ना आपको कैसी तकलीफ हो रही है तो पेशेंट बहुत कन्फ्यूज, कैसी तकलीफ तो तकलीफ ही है. तो फिर आपको पूछना है व्हाट इज एक्सपीरियंस ऑफ दैट पेन. आपने देखा होगा कि सर का दर्द सबको होता है बट सबको अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है. सबको क्या क्या रहता है अलग अलग. किसी को बर्निंग पेन, किसी को स्टिचिंग पेन, किसी को हेवीनेस ऑफ हेड, अलग अलग टाइप्स ऑफ हेडेक रहते हैं. तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि आपको स्टिचिंग पेन हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है
नो, हाउ यू एक्सप्रेस योर पेन, ऐसा पूछना। अभी मराठी में और हिंदी में कैसे पूछोगे आपको, क्या कैसा क्या दर्द हो रहा है आपको, क्या क्या अनुभव फील, क्या क्या फील कर रहे हो आप। तो पेशेंट सर ऐसा लग रहा है कि मेरा सर बहुत भारी हो गया, द हेवीनेस ऑफ द हेड। पेशेंट बोलेगा सर ऐसा लग रहा है कि मेरे सर में कोई तो हथौड़ी मार रहा है, हैमरिंग टाइप ऑफ हेड। सर ऐसा लग रहा है कि मेरा सर बस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, बस्टिंग टाइप ऑफ हेड। दिस आर द ऑल। ये आपको इसलिए मैंने कल बताया ना, लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन द ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपको क्लियरली इंटरप्रेट करने आना चाहिए पेशेंट क्या बता रहा है और आपको क्या ये करने का है। ये 2-3 चीज़ ध्यान में रखो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द। दूसरी चीज़ है सेंसेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। देयर द लॉट्स ऑफ सेंसेशन इन द होम्योपैथी, और हम किताब में जाके पढ़ सकते हो। बट जब पेशेंट जब बोलता है तो उसको क्लियरली इंटरप्रेट करते जाइए पेशेंट क्या बोलना चाहता है। दूसरा है लोकेशन हो गया, सेंसेशन हो गया। अब लोकेशन के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। लोकेशन इंडिकेटेड एज अ नॉट ओनली टेम्पोरल रीजन, इट इज इंडिकेटेड एज अ स्पेसिफिक आपका बीमारी कोणत्या लोकेशन पे है। अब हम पैथोलॉजी के लिए साउंड म्यूट करा, थोड़ा आवाज़ येते कोणाचा प्लीज़। उसके बाद हम देखेंगे लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडालिटीज। The modalities it is very important for the homeopathic practice for selection of remedy. You know about the modalities, पता है आपको सबको क्या होता है modalities? The aggravation and amelioration. तो हमारे प्रैक्टिस के अंदर जब देखे होंगे आपने सिम्टम्स, सर मेरा सर का दर्द हो रहा है, दिन भर तो अच्छा रहता है, रात को 9 बजे बढ़ जाता है। दिन को तो अच्छा रहता है, रात को 9 बजे बढ़ जाता है। दैट इज 9 PM एग्रावेशन। आपको रेपिटरी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट देती है कि टाइम मॉडलिटीज भी देती है। सर मेरा बहुत पेशेंट बोलते हैं हमको, सर जैसा सुबह में से उठता हूँ तो मेरा सर का दर्द बढ़ जाता है। देखो कितना क्लियरिटी है, सर का दर्द है बट सुबह बढ़ता है। कि कोई बोलेगा सर का दर्द मुझे शाम को बढ़ता है, कोई बोलेगा मेरा सर का दर्द पेशाब करना, एक सिम्टम्स है दैट इज अ हेडेक आफ्टर यूरिनेशन। ऐसे एक सिम्टम्स है हेडेक आफ्टर ईटिंग, हेडेक आफ्टर सोर ईटिंग। देखिए कि कितने, तो अब जब आप रेपटी खोलोगे ना ऐसे, दैट इज अ मोडेलिटीज लाइक अ गहना, इसको क्या बोलते हैं हम, इट इज़ अ वेरी दैट इज गिव द वैल्यू टू द सिम्टम्स। मोडेलिटी क्या करते हैं, हमें वैल्यू देते हैं हमारे सिम्टम्स को। हम जैसे कपड़े पहनते हैं ना, कपड़े पहनने के बाद अपने को वैल्यू बढ़ जाती है अपनी। अच्छे कपड़े पहनेंगे तो वैल्यू बढ़ गई, खराब कपड़े पहन गए तो वैल्यू कम हो गई। सेम मोडेलिटीज ऑल्सो, मोडेलिटीज गिव द वैल्यू। जितनी मोडेलिटी ज़्यादा है उतनी पेशेंट की सिम्टम्स की वैल्यू बढ़ती है। एग्जाम्पल तौर के ऊपर देखिए, अभी आप देखेंगे हम सर का दर्द, पेट का दर्द हो रहा है, पेशेंट बोला मेरा पेट का दर्द हो रहा है, कॉमन सिम्टम्स है। पेन सर खाना खाने के बाद दर्द दे रहा है, कॉमन सिम्टम्स है सर। बट सर खाना खाने के बाद रात को 12 बजे ही दर्द दे रहा है, दे गिव द वैल्यू। कीनोट सिम्टम है, 1000 पेशेंट में कितने पेशेंट को होगा बट सर रात को 12 बजे पेन होता है, दैट वन और टू, दैट इज अनकॉमन सिम्टम्स, गिव द वैल्यू। और हमारे प्रैक्टिस के अंदर हमें ऐसे ही सिम्टम्स ढूंढने हैं जो अनकॉमन हो। पहला हमने क्या देखे, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज। मोडेलिटीज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मोडेलिटीज भी लीडिंग क्वेश्चन से नहीं पूछना है। लीडिंग क्वेश्चन से पूछ ले सुबह रात को बढ़ता है सर, ऐसा नहीं, कब बढ़ता है, नॉट गिव द ऑप्शंस, ऑप्शन मत दो उसको एमसीक्यूज टाइप। सिर्फ इतना पूछो कि कब बढ़ रहा है। तो पेशेंट बोलेगा सर ऐसा तो बोल नहीं सकता हूँ, मगर बढ़ता है जब सूरज पूरा खिल जाता है, जब सूरज डूब जाता है। ऐसे भी एग्रेवेशन, हम सनसेट, सनराइज एग्रेवेशन है अपने पास। फुल मून एग्रेवेशन, फुल मून एग्रेवेशन जैसे कि पूर्णिमा को ही मेरा सर का दर्द बढ़ जाता है, तो फुल मून एग्रेवेशन, डार्क मून एग्रेवेशन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन द मोडेलिटीज। और मोडेलिटीज के ऊपर हर एक रेपटी के अंदर पीछे जनरलिटीज टॉपिक रहता है, उसके अंदर आपको मोडेलिटीज मिल जाते हैं। और जिस फिजिशियन को एक्यूरेट मोडेलिटीज निकालने आई, एक्यूरेट, उसकी प्रैक्टिस तो चलेगी ही चलेगी, और वो प्रैक्टिस के अंदर नया मुकाम पैदा कर सकता है। तो बी केयरफुल ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस। उसके बाद है लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज एंड सेकेंड इज अ कॉन्कोमिटेंट। अब कॉन्कोमिटेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक सिम्टम्स आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, व्हाट इज अ कॉन्कोमिटेंट। द सिम्टम्स कम विद द प्रेजेंट कंप्लेंट, द सिम्टम्स कम विद द प्रेजेंट कंप्लेंट बट नो एनी पैथोफिजियोलॉजिकल रिलेशन विद द प्रेजेंट कंप्लेंट। इसकी डेफिनेशन, इसके मैं पूर्ण नोट्स आपको भेज दूंगा, तो ध्यान में रखो। व्हाट इज द कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स, द सिम्टम्स कम विद द प्रेजेंट कंप्लेंट बट
नो एनी पैथोफिजियोलॉजिकल रिलेशन विद द प्रेजेंट कंप्लेंट। एग्जाम्पल तौर के ऊपर देखेंगे, मेरे आंखों में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, मेरे आंखों में दर्द हो रहा है, आंखें लाल हो रही है, उसके साथ आंखें सूज भी जा रही है, और उसके साथ मेरे पेट के अंदर गैसेज भी हो रहे हैं। क्या क्या सिम्टम्स बताया उसने? आते बराबर उसने क्या बताया? सर मेरी आंख में दर्द है, आंख लाल हो जा रही है, आंख के सूजन है, और मेरे पेट के अंदर गैसेज भी हो रहे हैं। तो मुझे इसके अंदर प्रेजेंट कंप्लेंट कौन सा है? द प्रेजेंट कंप्लेंट इज द पेन इन द आई, और विच इज द concomitant symptoms? Fullness of the abdomen. Why? There is no pathophysiological relation with the present complaint. ये ध्यान में रखो। ऐसे पेशेंट ने बताया सर मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, उसके साथ उल्टी भी हो रही है, ये associated complaint हो सकता है, concomitant हो सकता है। पेट में भी दर्द हो रहा है और उल्टी भी हो रही है, बिकॉज पेट का दर्द और वोमिटिंग रिलेटेड टू द स्टमक, मे बी नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल, और सर मेरे कान में दर्द हो रहा है, उसके साथ कान में से पानी भी बह रहा है, ये कॉन्कोमिनेंट सिम्टम्स हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज देयर इज नो सम पैथोलॉजिकल रिलेशन, नहीं आ रहा है, उसका रिलेशन है, जिसका दूर दूर तक कोई रिलेशन है। एग्जाम्पल तौर के ऊपर एक पेशेंट, एक सिम्टम्स बताता हूँ मैं, सर मेरे मुंह के छाले आ रहे हैं, और जब मुंह के छाले आते हैं मेरे आंखों के अंदर भी सूजन आ जाती है। प्रेजेंट कंप्लेंट कौन सा है? अल्सरेशन इन द माउथ, स्टोमेटाइटिस, और उसके साथ क्या हो रहा है? सर मेरी आंख भी सूज जा रही है। तो पहला कौन सा सिम्टम्स आ रहा है? प्रेजेंट कंप्लेंट कौन सा है? स्टोमेटाइटिस, और कॉन्कोमिनेंट सिम्टम्स कौन सा है? द रेडनेस ऑफ द आई, बिकॉज नो एनी पैथोफिजियोलॉजी है, कुछ एनाटॉमिकल रिलेशन है, एनी पैथोलॉजिकल रिलेशन स्टोमेटाइटिस और आंखों का? नो। जब ऐसा आता है उसको बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स। तो ध्यान में रखो ड्यूरिंग द केस टेकिंग। और कैसा लिखने का है हम कल के लेक्चर में देखेंगे। हम अभी अपना ये नहीं चल रहा कैसा लिखने के लिए, हम यहाँ पे बोर्ड ये नहीं आ रहा है, हम देखेंगे कैसा लिखने का है उसको, उसके नोट्स कल मैं बताऊँगा आपको। प्रेजेंट कंप्लेंट के अंदर हमें, और दूसरी बात ये लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉन्कोमिटेंट के ऊपर भी एक चीज़ रहती है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट, और उसके पहले भी रहूँगा दैट इज ए ड्यूरेशन। क्या होता है? हाँ, अच्छा ये तो हो गया अपना थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकल कैसा पूछना है आपको? आता लक्ष्य दिया मैं प्रैक्टिकल कैसा पूछे। जब पेशेंट आपका एंट्री होगा, सर अभी एग्जाम्पल लेंगे हम, पेट का दर्द। आपका पेशेंट का सिम्टम्स क्या है? डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो पहला सिम्टम्स आपका लिख लो, पेन इन द एब्डोमेन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नॉर्मली क्वेश्चन क्या रहेगा? एकदम कैजुअल क्वेश्चन क्या रहेगा? नो डायरेक्ट कब से हो रहा है, कब से हो रहा है पूछोगे? नहीं पूछोगे? सर 10 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 10 डेज। कितने डेज हो गए बता रहा है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। पेशेंट का पेट का दर्द है और 10 दिन हो रहे हैं। अब यू आर द CID, हम फिजिशियन मतलब CID और CBI रहते हैं, हम CBI ऑफिसर लाइक। हमें क्या पूछना पड़ेगा फिर भाई? क्या पूछोगे आप? ये लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज के उसके पहले 10 दिन तक कुछ क्या करे पूछोगे ना? दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना? 10 दिन तक पेशेंट घर पे बैठे रहता है क्या? नहीं, कुछ तो कुछ करेगा ना? क्या करे? क्या पॉसिबिलिटी रहती है? क्या करेगा वो? घर पे क्या करेगा? हाँ, कोई भी बंदा सबसे पहले दर्द होता है, पेट का दर्द, तो कोई, मैं भी, आप भी, दुनिया का कोई भी इंसान सबसे पहले रेस्ट करता है। क्या करता है? रेस्ट। कुर्सी पर रेस्ट करेगा, पलंग पर रेस्ट करेगा, पहला उसका पहला ऑप्शन रहता है रेस्ट। उससे भी कम नहीं हुआ तो नेक्स्ट ऑप्शन नहीं। अभी आप इंडियन कल्चर के अंदर देखेंगे तो कुछ भी हो गया तो हम होम रेमेडी चालू कर देते हैं। होम रेमेडी मतलब हमारे मम्मी दादी जो बताएंगे, अदरक का काढ़ा करके पियेंगे। अब पेट का दर्द हुआ तो आपको पता है इधर के साबुदाना की खिचड़ी खिलाते हैं इंडियन कल्चर के अंदर। पेट का दर्द हुआ तो आपको नए कुछ तो भी ऐसे काढ़े बना के देते हैं, हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं। उससे भी कम नहीं हुआ तो आपके दोस्त या मेडिकल शॉप वाले को जाके ऊपर आपसे एक गोली मंगा देते हैं।
और वो पेट की गोली खा लेते हो, 2 दिन के लिए पेट का दर्द कम हो जाता है। उसके बाद भी कम नहीं हुआ तो रिपीट चालू हुआ तो हाँ, नज़दीक का कोई जनरल प्रैक्टिशनर उसको जाके आप कांटेक्ट करते हो, भाई पेट का दर्द हो रहा है, कुछ कर सकते हो क्या? तो आपको 2-3-8 दिन की दवा देता है। फिर 2-3 दिन की दवा के बाद भी आपका कम नहीं होता, फिर क्या करते हो आप? हाँ, आप स्पेशलाइस्ट के पास जाके सोनोग्राफी या जो कुछ है वो करने का प्रयास करते हो। अब उससे भी कम नहीं हुआ तो फिर है हम तो है लास्ट को हम रहते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर। ये सब घूमने के बाद इतनी बड़ी फाइल अपने पास आती है, डॉक्टर साहब ये 10 दिन की हिस्ट्री है, तो सोचिए कि वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री कितनी बड़ी होंगी जब टेस्टिंग लेते, इतनी बड़ी फाइल हो जाती है। सर इनके पास गया, उसके पास गया, डॉक्टर चेंज किया, वो डॉक्टर चेंज किया। देखिए दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट। सिर्फ एक एब्डोमिनल पेन के लिए उसने कितने डॉक्टर घुमाए, अलग अलग चीज़ घुमाए और आपके पास आ गया। तो अब ड्यूरिंग द प्रेजेंट कंप्लेंट ये आपको पूरा लिखना है, कहाँ कहाँ पे कांटेक्ट किया है और कहाँ कहाँ पे वो जाके मिला है, किस किस को उसने बात की है, ये सब कुछ आपको, दैट इज कॉल्ड एज अ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट। इससे क्या पता चलेगा अपने को, इससे क्या पता चलेगा, क्यों लेना है हमें? इससे हमारे को ये पता चला कि डिसीज इज क्रॉनिक और एक्यूट। इससे ये पता चला कि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज बना या नहीं बना है, कि इतने 10 दिन तक तो उसने बहुत गोली खाए है, बहुत ज़्यादा गोली खाए है, और आपने को ये भी पता चलेगा कि इसका सीवरिटी कितनी है, ये सब कुछ आपने को पता चलता है। तो आप देखिए प्रेजेंट कंप्लेंट अभी मैं कैसा लिखूंगा मेरे कागज़ के ऊपर, द एब्डोमिनल पेन फ्रॉम 10 डेज, तो हिस्ट्री के अंदर लिखूंगा मैं आता कौन एडमिट होते हैं, क्या होगा हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हम क्या लिखेंगे। अब जो मेल पेशेंट रहेगा, एज अबाउट कितनी उसकी 20, समझो एग्जाम्पल मेल पेशेंट और 26 ईयर, हिस्ट्री कैसे लिखने का ऑफ द प्रेजेंट कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट बता रहा हूँ मैं। मेल पेशेंट एज अबाउट 26 ईयर, पेशेंट कंप्लेंट ऑफ द एब्डोमिनल पेन फ्रॉम 10 डेज, बिफोर 10 डेज पेशेंट एब्डोमिनल पेन कम सडनली and or sudden gradually, then patient taking the home remedy but not relief, then visiting the nearest general practitioner but no any relief, then visit to the specialized doctor, no special relief, then visiting to the us। इतना आपको ये आएगा। तो इतने दिनों के अंदर उसने क्या क्या दवा लिखी खाई है वो आपके केस पेपर के ऊपर मेंशन कीजिए। वो पेशेंट आपके पास अभी तो ईजी है, पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, सर मैंने एंटीबायोटिक का है। अपने इंडियन कल्चर के अंदर इंडियन अभी ट्रेडिशनल जनरल प्रैक्टिशनर आपको क्या देते हैं, पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटासिड और मल्टीविटामिन, ये इनका प्रिस्क्रिप्शन रहता है। कोई अलग कंपनी का हो यह सब कुछ दिया जाता है, और इसके इफेक्ट क्या होते हैं वो भी हमने को पढ़ाई करने को आएंगे। तो ध्यान में रखो प्रेजेंट कंप्लेंट के वक्त यह चीज़ रहनी चाहिए। देन ये पूछने के बाद आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या करना है, आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सोचिए कि पेन एब्डोमेन साइड का, राइट साइड का पेन है, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा नोट्स के अंदर, एक एब्डोमेन का फिगर निकालो, राइट साइड के अंदर ये करके वहाँ पे को पेन है। जब अगली बार जब आएगा तो आपको लोकेशन चेंज मिलेंगी, जिसके ऊपर से पता चलेगा। दूसरा है ये सब होने के बाद सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉन्कोमिटेंट, ऑनसेट, ये सब कुछ होने के बाद आपको नेगेटिव हिस्ट्री भी पूछना है। दैट इज लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन आस्क आफ्टर द कंप्लीट केस टेकिंग। लीडिंग क्वेश्चन आस्क आफ्टर द ऑल केस टेकिंग फॉर द वेरिफिकेशन। लीडिंग क्वेश्चन केस टेकिंग के अंदर कभी भी नहीं पूछना है, आफ्टर द केस टेकिंग ओनली फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन। होम्योपैथी के अंदर रीडिंग क्वेश्चन को कोई वैल्यू नहीं है। रीडिंग क्वेश्चन ओनली आस्क ड्यूरिंग द, तो ध्यान में रखो ये 2-3 चीज़ आपको इन द ड्यूरिंग प्रैक्टिस। प्रेजेंट कंप्लेंट क्या होता है, प्रेजेंट कंप्लेंट अभी मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कैसा सिस्टमेटिकली पूछने का है। दैट इज सबसे पहले ड्यूरेशन, उसके बाद ऑनसेट, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉन्कोमिटेंट और कॉजेशन। अभी कॉजेशन आपको पूछना है। अभी तो मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ पेट का दर्द, कोई ना कोई तो कारण से हुआ होगा उसका, कुछ तो कुछ कारण रहेगा उसका पेट के दर्द का। मार लगा होगा, इन्फेक्टेड फूड खाया होगा, या बाहर का चीज़ खाया होगा, जो कुछ ना कुछ तो भी कॉज मिलता है अपने को। ऐसा दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि विदाउट कॉज के बनती है, तो आपको कॉज ढूंढना है। देयर आर द 2 टाइप ऑफ द कॉज, आपको पता है, एक्यूट माइजम एंड क्रॉनिक माइजम।
पता है ना, ये भी हमारा हमारा ढूंढने का काम रहता है। ये सब चीज़ आपको प्रेजेंट कंप्लेंट के अंदर पूछना है। आप कैसा लिखना है वो मैं आपको दिखाऊंगा नोट्स के अंदर, कैसे कैसे लिखने का है, क्योंकि बिकॉज अपने पास सब है, ब्लैक बोर्ड है, बट अपन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपन ये निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान में रखो 3-4 चीज़ ये आपको प्रैक्टिस के अंदर आपको करना है। थैंक यू। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बंद करूँगा।